जय हिंद समाजवादी साथियों। कौशाम्बी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का लोकसभा प्रत्याशी घोषित। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कौशाम्बी लोकसभा सीट को लेकर जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है। यहाँ पर जो कौशाम्बी की लोकसभा सीट है, यहाँ पर एक जहाँ अखिलेश यादव जी लगातार अपनी निगाह कौशाम्बी की लोकसभा सीट पर बनाए हुए हैं, जहां पर अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। लगातार जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके पार्टियों के नेताओं को बड़ी सेंधमारी करते हुए अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। चाहे वह बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वह आरएलडी हो या फिर बीजेपी हो, सभी के नेताओं को अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। और शामिल करने के साथ ही साथ जो अखिलेश यादव जी का जो पीडीए परिवार है, अपने उस परिवार को बढ़ा भी रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव जो लगातार लोकसभा चुनाव में जमीनी स्तर पर जुड़ते हुए लगातार जिताऊ प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। हर सीट पर अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हराने वाले प्रत्याशियों को ही चुनावी मैदान में उतार रहे हैं और जातीय समीकरण का भी ध्यान रखते हुए अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों का चयन कर रहे हैं। जहां अब तक अखिलेश यादव जी के द्वारा 55 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। तो आज हम बात करेंगे आज हम बात करेंगे कौशाम्बी लोकसभा सीट की। कौशाम्बी लोकसभा सीट जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से वर्तमान समय में बीजेपी के विनोद सोनकर जी सांसद हैं और सांसद होने के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें एक बार दोबारा से जो कौशाम्बी की लोकसभा सीट है वहाँ से प्रत्याशी घोषित कर दिया है। वहीं पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव जी ने यहाँ से इंद्रजीत सरोज को लोकसभा प्रभारी नियुक्त किया। इंद्रजीत सरोज जो वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, विधायक होने के साथ ही साथ मंझनपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से यह 2022 का जो चुनाव हुआ था, विधानसभा के चुनाव में निर्वाचित होकर विधानसभा में पहुंचे थे इंद्रजीत सरोज जी। इंद्रजीत सरोज जी समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में लड़ रहे हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। लगातार जो अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा दिया, उस नारे को बुलंदी के साथ उठाते हुए जो इंद्रजीत सरोज जी हैं लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जहां पर इंद्रजीत सरोज जी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, वहीं पर दूसरी तरफ हम बात करें समाजवादी पार्टी के जो भी नेता हैं, कौशाम्बी की जो लोकसभा सीट है, जहां पे समाजवादी पार्टी के जो भी नेता, युवा नेता हों, चाहे कार्यकर्ता हों, चाहे पूर्व प्रत्याशी रहे हों, सभी लोग लगातार जो कौशाम्बी की लोकसभा सीट है, यहाँ पे लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूत स्थिति में लाने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के सुख और दुख में भी शामिल हो रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जो कौशाम्बी की लोकसभा सीट है। यहाँ से कौशाम्बी की लोकसभा सीट के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ से जो इंद्रजीत सरोज जी हैं उन्हें लोकसभा प्रभारी अखिलेश यादव जी ने बनाया। वो अपना काम खूबी बहुत ही दमदार तरीके से कर रहे हैं और लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं इंद्रजीत सरोज जी। इसके साथ ही साथ इंद्रजीत सरोज जी जो समाजवादी पार्टी में कद्दावर नेता हैं, उन्हें अखिलेश यादव जी आगामी लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी भी घोषित कर सकते हैं। बहुत सारी सीटों पर अखिलेश यादव जी ने लोकसभा प्रभारियों को भी लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया है। चाहे आप फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट ले लें, चाहे फिर फिरोजाबाद की जो लोकसभा सीट है वहाँ पे ले लें। ऐसी कई सीटें हैं जहाँ पर अखिलेश यादव जी ने लोकसभा प्रभारी बनाया है, उसी को अखिलेश यादव जी ने लोकसभा का प्रत्याशी भी घोषित किया है। तो यहाँ से इंद्रजीत सरोज की दावेदारी बहुत मजबूती के साथ मानी जा रही, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। पूर्व में यहाँ से चुनाव लड़ भी चुके हैं वो सांसदी का। वहीं पर एक जो सर्वे हुआ था उसमें जो कौशाम्बी की लोकसभा सीट है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जनता ने सपा प्रत्याशी के रूप में इंद्रजीत सरोज को पसंद भी किया है। और वहीं पर उसी सर्वे में जो यहाँ की पल्लवी पटेल जी हैं उनको भी उस सर्वे में दूसरा स्थान मिला है। यहाँ की जो 5 विधानसभा सीटें, उन सीटों में लगभग 3 से 4 सीटों पर इंद्रजीत सरोज को लोगों ने पसंद किया है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर जो सर्वे में दूसरे नंबर पर रहीं पल्लवी पटेल जी जो समाजवादी पार्टी की ही महिला विधायक हैं और महिला विधायक होने के साथ साथ सराथू की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से पल्लवी पटेल जी अब वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, तेज तर्रार नेता हैं। हालांकि इनका अपना एक दल है, अपना दल होने के साथ ही साथ ये अपने दल को
से इन्होंने 3 प्रत्याशियों की घोषणा की, लेकिन अखिलेश यादव जी ने उनकी बातों को नहीं माना और उसके बाद यह असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन में पहुंच गई। असदुद्दीन ओवैसी जैसे जिन्हें आप लोग जानते ही हैं, असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम नेता हैं, मुस्लिमों की आवाज़ उठाते हैं और मुस्लिमों के हमनुमा भी हैं। तो पल्लवी पटेल जी अखिलेश यादव जी से नाराज़ होकर असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर ये लोकसभा चुनाव की तैयारियां में लगी हुई हैं, लड़ने की चर्चाएं चल रही हैं और जहां पर उन्होंने 3 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने की भी बात की है। तो जहाँ पर हम बात करेंगे, एक तरफ जब पल्लवी पटेल जी समाजवादी पार्टी में थी तो उनका फूलपुर की लोकसभा सीट से प्रबल दावेदारी मानी जा रही थी। वहीं पर पल्लवी पटेल जी अब समाजवादी पार्टी से अलग हट गई हैं, तो यहाँ से अब फूलपुर की लोकसभा सीट से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी किसी अन्य प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। वहीं पर पल्लवी पटेल जी अब पीडीएम, जहां पर अखिलेश यादव जी ने नारा दिया था पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, वहीं पल्लवी पटेल जी ने और असदुद्दीन ओवैसी जी ने मिलकर पीडीएम दिया यानी कि पिछड़ा दलित और मुसलमान। तो अब यहाँ से ये देखना होगा कि जो कौशाम्बी की लोकसभा सीट है, फूलपुर की लोकसभा सीट है, अगर पल्लवी पटेल जी असदुद्दीन ओवैसी के साथ और पीडीएम के नारे से के साथ चुनावी मैदान में जाती हैं तो कितना उन्हें फ़ायदा होगा। वहीं पर हम बात करें जो यहाँ की जो लोकसभा सीट है उसके हम जाति समीकरण को देखें तो यहाँ से 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में 2 विधानसभा सीटों पर राजा भैया की जो पार्टी जनसत्ता दल उसके विधायक हैं। बाबागंज की लोकसभा सीट से विनोद सरोज ये जनसत्ता दल के विधायक यानी कि राजा भैया की जो पार्टी जनसत्ता दल उसके विधायक हैं। वहीं पर कुंडा से स्वयं राजा भैया वर्तमान समय में विधायक हैं। तो इनकी 2 जो विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर बाबागंज और कुंडा, यहाँ से रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की जो पार्टी है उसके विधायक हैं। वहीं पर हम बात करेंगे सिराथू, मंझनपुर और चायल, ये जो 3 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर सिराथू से पल्लवी पटेल जी वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। मंझनपुर से इंद्रजीत सरोज जी वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। वहीं पर चायल की जो लोग विधानसभा सीट है यहाँ से पूजा पाल जिन्हें आप लोग जानते ही होंगे, अभी हाल फिलहाल में वो समाजवादी पार्टी की ही महिला विधायक हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों में 3 विधानसभा सीटों पर अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी का कब्जा है। तो हम अब बात करेंगे यहाँ पर जो 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था उसको लेकर। यहाँ से विनोद सोनकर जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी थे। यहाँ पर इन्हें 3,83,9 वोट इन्हें मिले थे। और वहीं पर इंद्रजीत सरोज को 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन था, 3,44,287 वोट यहाँ पर उन्हें मिले थे। यहीं पर जो ये सीट है यहाँ पर 2009 में समाजवादी पार्टी से शैलेंद्र कुमार जी यहाँ से चुनावी मैदान में जीते भी थे। यहाँ पर 15 लाख वोटर्स हैं जिनमें से 8 लाख पुरुष मतदाता हैं और 7 लाख महिला मतदाता है। इस सीट का जो जाति समीकरण है वो हम आपको बता दें, यहाँ पर 85% जो आबादी है वो हिंदू है, 13% जो आबादी है वो मुस्लिम है। मुस्लिम होने के साथ ही साथ यहाँ पर जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो 50% हैं, पिछड़ा वर्ग के लगभग 30% आबादी है, अनुसूचित जनजाति की 20% आबादी है यहाँ पर, और 70% भी अनुसूचित जनजाति जो हिंदुओं में है उनकी 70% आबादी है। तो यह जो सीट है इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? कौशाम्बी की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की तरफ से किसे प्रत्याशी घोषित किया जाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्या इंद्रजीत सरोज को समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी घोषित किया जाना चाहिए या किसी अन्य प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए? आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जो भी साथी हमारे इस चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए जय हिंद जय भारत। अब ये देखना होगा सपा मुखिया अखिलेश यादव जी आगामी लोकसभा चुनाव में किसे कौशाम्बी की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित करते हैं। जय हिंद जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।